नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। कल तक कश्मीर में चीखने वाली, चिल्लाने वाली महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री के सामने बैठकर अपनी नजर मिला नहीं पा रही थी। आज वो हैरान थी, परेशान नजर आ रही थी। अपने मुंह को ढका हुआ था मास्क के जरिए और आंखें और नजरें नीची थी। दरअसल कल तक प्रधानमंत्री की मीटिंग को लेकर उनका बयान था कि किसी मुद्दे पर मीटिंग हो, लेकिन वो धारा 370 की बहाली और पाकिस्तान का मुद्दा जरूर उठाएंगे। वो लगातार ये बात कर रही थी कि तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। वो कश्मीर से चलकर जरूर आई थी, लेकिन यहां उनके जहन में कुछ और था। और आज ये तस्वीर आप देखिए, जब उनके बगल में बैठे गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे, किसी मुद्दे को उनके सामने रख रहे थे, तब महबूबा मुफ्ती ठीक उनके बगल में बैठी थी। गुलाम नबी आजाद के बगल में फारूक अब्दुल्ला बैठे थे। लेकिन जब गुलाम नबी आजाद बात कर रहे थे तो आप महबूबा मुफ्ती की इस तस्वीर पर नजर डालिए, देखिए और समझिए कि कैसे वो वहां तक भी नजर नहीं मिला पा रही थी, यानी उस नॉर्मल बातचीत को भी वो नहीं देख रही थी। प्रधानमंत्री के आसपास बैठे तमाम नेता आज मास्क लगाए नहीं थे, लेकिन मास्क लगाई थी महबूबा मुफ्ती। शायद उनके चेहरे पर कुछ दिखाई दे, इसलिए ढका रहा। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जब प्रधानमंत्री इन तमाम नेताओं से, 14 नेताओं से 8 तलों के मिलने पहुंचे, तो देखिए कोई ऐसा चेहरा आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ महबूबा मुफ्ती के, जिनके मुंह पर मास्क रहा। जब प्रधानमंत्री फारूक अब्दुल्ला से मिल रहे थे तो वो हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन बगल में खड़ी महबूबा मुफ्ती कैसे परेशान नजर आ रही थी, कैसे वो हैरान थी। मानो ऐसा लग रहा था कि कश्मीर की ना जाने कौन सी समस्या उनके जहन में है, दिमाग में है, जिसे सुलझाने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे। लेकिन इस तस्वीर को देखकर इतना जरूर समझ आ गया कि जो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो जब देश की राजधानी पहुंचते हैं तो होश और आवाज कुंद पड़ जाते हैं। आप कल का उनका बयान सुनिए और बात आगे की करते हैं। कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा। बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन पे। तो देखा आपने, लेकिन इससे पहले आपको ये बयान एक और देख लेना चाहिए कि जो पाकिस्तान की बात करने वाली महबूबा मुफ्ती जब दिल्ली पहुंची तो उनके गुपकार गैंग ने सबसे बड़ी बात कह दी, यानी सबसे बड़े लीडर फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को यह ऐसा जवाब दे दिया जिसके बारे में उन्होंने भी नहीं सोचा था। खुद फारूक अब्दुल्ला ने बात कही कि आज मुल्क की बात होनी चाहिए, पाकिस्तान की नहीं। मैं पाकिस्तान की बात करने यहां कतई नहीं आया, मैं वजीर आजम के सामने अहम मुद्दों को रखने आया हूं। यानी इस बात से समझ आता है कि महबूबा मुफ्ती अकेली पड़ गई और इसी वजह से उनकी नजरें भी नीची थी, उनका मुंह भी ढका था और वो प्रधानमंत्री से नजरें मिला नहीं पा रही थी। शायद वो बोलती भी तो क्या, बगल में बैठे थे अमित शाह, जो कहते हैं कि पीओके भी दिल में है, उसके लिए जान दे देंगे, और कश्मीर भी दिल में है। कश्मीर को तो उन्होंने धारा 370 से मुक्त करा दिया था और अब बारी पीओके की जो है, इसीलिए पाकिस्तान भी घबराहट में है। लेकिन आप सुनिए फारूक अब्दुल्ला का यह बयान, जो बता रहा है कि कैसे कश्मीर भी बदला है और नेताओं की जुबान भी बदल रही है। देखिए, महबूबा जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी की, उनको हक है जो बोलने का है। मैं उसके बारे में क्यों कहूँ, वो तो उनने कहा, मैं क्यों कहूँ उसके बारे में। एजेंडा क्या है? मेरा जो एजेंडा है मैं वहाँ से बात करके आपको बताऊँ। फर्क आपके सामने है, कैसे 24 घंटे का फर्क, कैसे गुपकार की उस मीटिंग के बाद, उस बयान के बाद दिल्ली में पहुंचने का फर्क, और कैसे महबूबा मुफ्ती को खुद उन्हीं के लीडर ने जवाब दिया। यह फर्क बता रहा है कि आखिरकार अब बदलाव हो रहा है। और इस मीटिंग के बाद आप समझिए बहुत बड़ा बदलाव होगा, ऐसा बदलाव जो किसी ने अब तक शायद सोचा नहीं, या सोचने की हिम्मत इन कश्मीरियों में है नहीं, जो कश्मीर के नाम पर सिर्फ धप्पा नजर आते हैं।
आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर चल रही। नमस्कार।